हे चेतन, हे चैतन्य आत्मा, उद्गल और चैतन्य में अंतर जानो। चैतन्य और उद्गल में भिन्नता जानो चेतन आत्मा। तुम अपने स्व लक्षण दर्शन ज्ञान के बल पे इस सारे जड़ पदार्थ अचेतन इस उद्गल संसार से मुक्त हो सकते हो चेतन। उद्गल राग देश से भी भिन्न हो सकते हैं और उद्गल राग देश में जो उपयोग की प्रवृत्ति हो रही है, राग देश अनुरूप उन अपराधों से भी छूट सकते हो चेतनात्मा। इन सब अज्ञान भावों से मुक्त हुआ जा सकता है। इन सब विकार भाव से मुक्त हुआ जा सकता है चेतनात्मा। सिर्फ एक आत्मबल से, चेतन लक्षण में आत्मा के बल से इन समस्त परिणामों से छूटा जा सकता है। समस्त विकारी परिणामों से मुक्त हुआ जा सकता है। उठो चैतन्य आत्मा, जागो, जागो चैतन्य आत्मा।
अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ। ध्याओ आत्मा आत्मा, अपने शुद्ध लक्षण को जानो, शुद्ध लक्षण को जानो बस। देखो, आत्मा स्वगुणों से ही चेतन में व्यक्त है। आत्मा स्वलक्षण में ही चेतन में सिद्ध है, सिद्ध। विचार करो चेतन, जब ये आत्मा स्वलक्षण से ही सिद्ध है, स्वलक्षण से ही शुद्ध है, तो फिर ये संसार परिभ्रमण में क्यों? जब ये स्वभाव से ही सिद्ध है कि चैतन्य में है, ज्ञान घन पिंड है ये आत्मा, जब ये स्वभाव से ही सिद्ध है चैतन्य, जब ये शुद्ध स्वभाव से ही सिद्ध है कि आत्मा चैतन्य लक्षण में प्राण वाला है, चेतना ही जिसका स्वभाव है, फिर बताओ आत्मा अंतरात्मा से बताओ, अंतर हृदय से बताओ कि जब ये चेतन लक्षण में प्राण वाला आत्मा स्वयं सिद्ध है, सामने ही सिद्ध है कि जान रहा है, देख रहा है, वेदन कर रहा है, सुख दुख आदि का संपूर्ण वेदन कर रहा है। मन की दुर्बलता, मन की अज्ञानता के कारण भूख प्यास सुख दुख सर्दी गर्मी इन माया रूप परिणामों का, अशुद्ध भाव का पुद्गल अचेतन द्रव्य में एक होके, पुद्गल राग देश भाव में एकत्र करके ये उपयोग राग देश परिणमित हो रहा है, राग देश रूप परिणमित हो रहा है। देखो तो आत्मा स्वलक्षण सिद्ध आत्मा ऐसा पराधीनता रूप कर्म आवरण रूप परिणमित क्यों हो रहा है? छोटा सा कारण चेतन, स्वलक्षण सामने सिद्ध तो है, लेकिन ये मूल प्राणी इस सिद्ध शक्ति को स्वीकार करने तैयार है। ये पर के अनुभव को स्वीकार कर रहा है, जो अनुभव इसे होता है। देखो देखो देखो, बहुत सावधानी से अंतर में उपयोग ले जाओ। ये आत्मचिंतन करते करते धर्म ध्यान क्या है? आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करते करते समस्त अज्ञान परिणामों से, विकल्पों से छूटकर थोड़ा सा एकाग्र होना और फिर उस एकाग्रता को बढ़ा लेना, इसका नाम है ध्यान। तो सावधान आत्मा, सावधान। देखो 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 देखो, एक बहुत प्रायोगिक चिंतन देखो, और इस चिंतन को मात्र बुद्धि तक नहीं लेना, बुद्धि को इसमें तन्मय करके बुद्धि का त्याग कर देना। अपने चैतन्य को पकड़ो, चैतन्य को, चैतन्य आत्मा को, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। देखो 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 आत्मा, उद्गल का संयोग प्राप्त होता है मात्र कर्म उदय से। उद्गल के स्कंद रूप भाव, भाव परमाणु, उद्गल की शक्ति रूप भाव परमाणु राग देश निमित्त रूप सामने उपस्थित होते हैं।
और ये उपयोग क्या करता है? सावधान आत्मा उन राग देश आदि परिणामों को मैं अपने रूप स्वीकार लेता है कि देखो 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 मैं राग देश रूप परिणमित हो रहा हूं। अर्थात ऐसा विकल्प नहीं करता कि मैं राग देश रूप परिणमित हो रहा हूं, बल्कि उन राग देश रूप परिणमन को स्वीकार करके उन परिणति में एक में होके बहने लगता है। राग देश का भाव आया पुद्गल भाव। उपयोग ने अपनी चैतन्यता को भूल के उस राग देश आदि संयोगात्मक परिणाम में एकमेक हो गया और एकमेक होके बहने लगा। ये जो पर भाव में एकत्र करके बहना है, ये जो पुद्गल भाव में एकत्र करके बहना है चेतन आत्मा, यही तो संसार है। जड़ भाव में एकत्र, पुद्गल भाव वर्णा में एकत्र, अचेतन भाव में एकमेक हुआ। देखो ना आत्मा, विचार करो एक बार फिर से। पुद्गल निमित्त रूप दिखाई दे रहा है, ये सब नो कर्म है। ज्ञानावरण रूप जो आवरण दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य कर्म है। और ये भाव आवरण रूप जो दिखाई दे रहा है ये पुद्गल के स्कंद परमाणु रूप भाव है, पुद्गल का भाव है। ये अपनी योग्यता से कर्मदेह रूप जीव आत्मा के उपयोग के सामने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की धारा रूप परिणमन की धारा वही, परिणामों की धारा वही। अब इस परिणाम धारा में उपयोग, अपने उपयोग को भूल के कि मैं उपयोग हूं, मुझे इस अज्ञान भाव से नहीं जुड़ना, मुझे इस अज्ञान भाव में एकत्र नहीं करना, इस जड़ धारा को भिन्न नहीं किया इस उपयोग ने कि जड़ धारा मुझसे भिन्न है। द्रव्य भाव नो कर्म की प्रकट ये जड़ पुद्गल धारा मुझसे भिन्न है, इंद्रिय विषय मुझसे भिन्न है, मन की इच्छाएं अपेक्षाएं मुझसे भिन्न है। उपयोग ने ऐसा आचरण नहीं किया, बल्कि उपयोग ने क्या किया? अपनी चैतन्य में विराट भीतराग शक्ति स्व संवेदन अर्थात अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव को छोड़ के, अपनी आत्म ख्याति को छोड़ के, अपने चैतन्य में प्रकाश को छोड़ के या पुद्गल की ख्याति में लग गए, अर्थात जड़ अचेतन भाव कर्म में लग गया। अब समझे आत्मा, अब समझे ये जो भाव कर्म में तुम लग गए, इन भाव कर्म में जो तुम एक में हो गए, ये भाव कर्म ही तुम्हारे लिए अनंत संसार, अनंत संसार, अनंत संसार है चेतन। इसलिए कहते हैं कि आत्मा कर्मों को नहीं बांधता, न कर्म आत्मा को बांधते हैं। फिर वो पुद्गल कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के आश्रय से, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, कर्मों से कर्मों को आश्रय प्राप्त होता है। कर्म ही कर्म के लिए आश्रय देते हैं। लेकिन एक निमित्त अपेक्षा से जीव का उपयोग, सनोरे चेतन जागृत रहो,
आत्मचिंतन की घड़ी है। कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं, कर्म में ही कर्म ठहरते हैं, लेकिन निमित्त अपेक्षा से जिन कर्मों में ये उपयोग संलग्न हुआ, जिन कर्मों में इस उपयोग ने अपनत्व किया, वे उपयोग में कर्म नहीं आए, लेकिन उपयोग ने उन कर्मों में अपनत्व किया ना, उनसे मित्रता निभाई, उनसे ममत्व परिणाम किया, तो अब जो कर्मों का आश्रय और बंध हुआ है, उस उपयोग को उस आवरण के साथ ही रहना पड़ेगा। अर्थात वह आवरण इस उपयोग के सम्मुख रहेगा। एक क्षेत्र का संबंध तन्मय रूप इस उपयोग को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वापिस जितने अपनत्व भाव से बांधा है, उतने ही दुख और सुख की, पुण्य पाप की पीड़ा रूप भय कर्म का उदय वापिस आएगा और जीव को फिर उसमें सुखी दुखी जन्म मरण अनंत संसार की यात्रा करनी होगी। क्योंकि जो अज्ञानता का बीज बोया है चैतन्य आत्मा, वह अज्ञान वट वृक्ष के रूप में फल के तो आएगा ही। फिर क्या करेगा चेतन? फिर तुझे तेरी खबर नहीं आएगी। सावधान आत्मा, हो आत्मा सावधान। सावधान आत्मा सावधान, सावधान सावधान। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के आवरण से जुड़ने का परिणाम है। अनंत अनंत काल तक जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। यह ज्ञानता का वटवृक्ष घोर नरक और निरोध की दुर्गतियों की यात्रा में ले जाएगा। और ये जीवात्मा 2000 से अधिक की आयु पूरी करके इतर निगोद में फिर से इतर निगोद में चला जाएगा चेतन आत्मा। और इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन तक अनंत अनंत जन्म मरण की पीड़ा को सहन करेगा। इतर निगोद में जाके फिर 2.5 परावर्तन चेतन, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए बाधित हो जाएगा। एक केंद्रीय पर्याय में जीवन व्यतीत करेगा चेतन। इतर निरोध में भयानक दुखों को सहन करेगा चेतन आत्मा। ये कौन से अपराध की सजा है जानते हो? ये अपराध है कि चैतन्य में चैतन्यता को ना जानना। ये अपराध है कि सिद्धत्व चेतन लक्षण में आत्मा सामने सिद्ध है, चैतन्य परिणामी है,
लेकिन इस चैतन्य परिणामी चैतन्य में आत्मा को चैतन्य में अनुभव ना करते हुए राग देश में तूने अनुभव किया ना चैतन्य। चेतना सिद्ध है, चेतना से ही जान रहे हो, चेतना से ही देख रहे हो। चेतना ही सर्वत्र अनुभव का केंद्र है। लेकिन आत्मा, ओ भोले आत्मा, इसे अनुभव गम में आत्मा को सामने देखते हुए भी, इस सिद्धात्मा को सामने देखते हुए भी सिद्धत्व का बोध न आना, शुद्धता का बोध न आना, सिद्ध शुद्ध स्वरूप का बोध न आना, फिर ये संसार की अचेतन अशुद्ध वस्तुओं का बोध रहना। मैं करता, मैं भोगता। तूने खूब अनुभव किया रे पुद्गल जड़ का, अब तू जड़ रूपी वेदन करेगा रे मूड। तूने जड़ के अलावा कभी चेतन को महत्व ही नहीं दिया। तूने खूब अंधकार में, अज्ञान अंधकार में डूबा रहा, इंद्रिय विषय वासनाओं में फूला रहा चेतन। तूने कभी अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं किया, अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व को महत्व नहीं दिया तूने कभी। सामने सिद्ध होते हुए भी तुझे तेरे अपने उपयोग की खबर नहीं आई। मूड चंचल बना रहा परम में, पदार्थों में, चंचल बना रहा कर्मों में, कर्म की पर्याय में, लेकिन कभी एकाग्रता ग्रहण नहीं करी तूने। आत्म ध्यान, धर्म ध्यान धारण नहीं किया है। मूल प्राणी, तूने धर्म ध्यान को धारण नहीं किया। तूने धर्म ध्यान को धारण नहीं किया मूड। अब भुगत जिस जड़ को तूने अपना माना, उसी के साथ जन्म मरण कर, आत्रोध ध्यान कर, और भाव मरण की पीड़ा हर समय सहन कर। तिल तिल करके मरेगा तेरा ये जीव भाव मरण में, और नर को निगोद चला गया तो फिर तो नरकों में तिल तिल कर दहे के खंड, असुर विदारे दुष्ट पिचाए। और निगोद में एक सांस में 8-10 बार, 17-18 बार, 18 बार जन्म और मरण। चेतन आत्मा, कल्ले तनिक विचार अपना चेतन। एक अपराध की सजा जन्म जन्मांतर तक भुगतनी पड़ेगी। एक भूल को सुधार ले, जन्म जन्मांतर तक सुखी हो जाएगा चेतन। एक भूल सुधार ले। रे सच्चा श्रद्धान कर ले, सच्चा श्रद्धान। मैं तो गायक, मैं आत्मा ही हूँ। सत्य का श्रद्धान कर आत्मा, सत्य का। सावधान, एक ही उद्देश्य रख अपने अंतर में। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, एक ही उद्देश्य, मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। चैतन्य, जाग जा चेतन आत्मा, जाग जा।
सावधान, सावधान। सावधान, मैं चैतन्य पिंड आत्मा। सावधान, मैं ज्ञान पिंड आत्मा। मेरा इन द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से किंचित भी कोई संबंध नहीं। मेरा पर पदार्थों से किंचित भी कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध मेरी अंतरात्म शक्ति से है। सावधान आत्मा, अंतर से ही संकल्प कर लो। अंतर से ही ठोस निश्चय कर लो। ठोस निर्णय ले लो चेतन आत्मा, ठोस। सावधान चेतन, सावधान, सावधान आत्मा। आत्म विचार करता है, आत्म विचार। अपन जिन जिन परिणामों को अपना मानते हैं, जिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जिन अज्ञान धाराओं से अपन जड़ जाते हैं, ये उपयोग जिन अज्ञान भाव में तन्मय हो जाता है, वहीं से विकार का जन्म होता है। विकार, घनघोर विकार। और जीवराज सावधान, सावधान जीवराज सावधान। जहां से उपयोग इन विकार परिणामों में संलग्न होता है, वहीं से मोह और अज्ञान अंधकार की काली घटा, काली छाया, ये काली छाया, ये विपरीत अज्ञान और मिथ्यात्व का आवरण
जीव को उल्टा दिखाता है, उल्टा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की नजरें प्रकट हो जाती है। मिथ्या चारित्र में संसार का सुख दुख झलकता है, अर्थात उल्टा वेदन होता है। दर्शन ज्ञान का वेदन ना करके कसाय, पाप, पुण्य, राग, देश का वेदन करते नजर आते हैं। मिथ्या ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान नहीं छलकता, इंद्रिय ज्ञान भाव आवरण उत्पन्न होते हैं। भूख, प्यास, मीठा, चरपरा, सुंदर, गोल, लाल, काल, पीला, कान से सुनना, शब्द, भाषा, वर्णा, ये सुगंध, दुर्गंध, ये सब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारे कर्म भाव, ये सब आवरण भाव है चेतन आत्मा। अज्ञान भाव है, ये मिथ्या ज्ञान है, तो ये सब मिथ्या दर्शन से है। सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। आत्मा शरीर रूप दिखाई देता है, संयोग रूप दिखाई देता है। पुत्र परिवार ये सब अपने नहीं है, ये सब अपने दिखाई देते हैं। ये सारी विपरीतता आती है सिर्फ एक कारण से। ये सारी विपरीतता आती है सिर्फ एक कारण से। तो कारण ये है कि अपनी उपयोगात्मक शक्ति को ना जान के, उपयोग अपनी अंतर चेतन शक्ति को ना जान के, उपयोग पर परिणाम में तन्मय हो जाता है। पर पदार्थ में एक में एक हो जाता है और पर पदार्थ में एक में एक होकर हे बोले आत्मन सावधान, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र पे आवरण डालता है। अपने परम अनंत दर्शन ज्ञान से कबीर में अनंत चतुष्टय पे कर्मों का, द्रव्य कर्मों का आवरण, भाव कर्मों का आवरण और नो कर्मों का आवरण, ये तीन आवरण भाव को अज्ञानी मूढ़ जीव बढ़ाता है। अर्थात उसका उपयोग पर पर्याय में तन्मय रहता है, पर परिणमन को ही वो अपना मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव इन कर्मों को बढ़ाता है। लेकिन सुनो चेतन आत्मा, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो स्वतत्व श्रद्धानी होते हैं, जो अपने अंतरात्मा के पारखी होते हैं, सावधान चेतन, शुद्धात्म शक्ति है चेतन आत्मा, अंतर वितराग बढ़ती है, अंतर ज्ञान भाव की सिद्धि इससे होती है। सावधान चेतन, अब तो इन जड़ भाव से संबंध छोड़ दो चेतन। हे प्यारी आत्मा, सदगुरु समझा रहे हैं, माँ जनवाणी समझा रही है, जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है। अब तो इन जड़ पदार्थों से भिन्न अपने चैतन्य के अनुभव में उतर चलो आत्मा, हो जाओ आत्म एकाग्र, मन वचन काय की चपलता का त्याग कर दो और एकाग्र चित्त होकर अपने ही उपयोग लक्षण में आत्मा का अनुभव करो।
अपने ही चैतन्य लक्षण में आत्मा का अनुभव करो चेतन। अपने ही विलक्षण स्वभाव का अनुभव करो। सम्यक दर्शन की अनुभूति को तत्काल उत्पन्न कर लो आत्मा। सम्यक ज्ञान और चारित्र की साधना भी आगे अपने को करना है और गहरे में उतरना है चेतन। चेतो चेतन निज होश में आओ। सावधान आत्मा होश में आओ। अंतर से सचेत रहो। अंतर से जागृत रहो आत्मा। सावधान। सावधान आत्मा सावधान। चैतन्य चिदानंद में रहो। सावधान जागते रहो आत्मा। अंतरात्मा जागो। अंतरात्मा जाग जाओ। ए अंतरात्मा जाग जाओ। जागो भगवान आत्मा। अब भी नहीं ना चेतन आत्मा तो इतना जान के, इतना समझ के, इतना सुन के और इतना सब ग्रहण करके ये तो अब भी अपने चेतन लक्षण में आत्मा के बोध को प्राप्त नहीं कर पाया ना, तो निगोद जाने की तैयारी तो तू ही कर रहा है चेतन। सुन रहे मूड, यदि इतना सब जानकर भी समझ कर भी यही तो जड़ के अनुभव में डूबा रहे। जड़ इंद्रिय जड़ है, इंद्रियों के भाव विषय जड़ है। यदि तू इन इंद्रिय के भाव विषय मन की आसक्ति में डूबा है, मोहिनी कर्म के चंगुल में फंसा रहे और आत्म दर्शन की विधि को ना अपनाए, तो चैतन्य आत्मा तू दुर्गतियों में ही जाएगा, निश्चित जाएगा दुर्गतियों में। सावधान सावधान सावधान। सुन ले चेतन आत्मा, सामने चेतना सिद्ध है, सामने है चेतना है, ये मुक्त है, सामने चेतन लक्षण में उपयोग खड़ा हुआ है।
चलो चेतन आत्मा, निज अंतर घट की ओर चलो। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान। अब देखो, अब आएंगे अचेतन परिणाम, अब आएगी मन की राग धारा। तेज वेग से भी आ सकती हैं और धीमे वेग से चली रही हैं। सावधान, सावधान चेतन, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान। नजर हटी और दुर्घटना घटी। यदि अपनी दृष्टि अपने इस चैतन्य उपयोग से हटी, अपनी एकाग्रता अपने गायक ज्ञान स्वभाव से हटी, अपन ने अपनी चैतन्यता का विस्मरण किया आत्मा, और तत्काल दुर्घटना घट जाएगी। और ऐसी दुर्घटना घटेगी जिस दुर्घटना में तुझे अपनी आत्मा का बोध नहीं रहेगा। अर्थात तू भाव कर्म में हो जाएगा, पुद्गल भाव कर्म में उपयोग हो जाएगा। और पुद्गल भाव कर्म जो पुद्गल भाव कर्म है, उस पुद्गल भाव कर्म में इस चेतना का अपना परिणाम जुड़ जाने के कारण से, अज्ञान के कारण, ये चेतना उस कर्म का गुलाम हो जाएगा, अधीन हो जाएगा चेतन, और इस संसार सागर में जन्म मरण करेगा। सचेत रहो आत्मा, सावधान। यदि संसार के परिभ्रमण से छूटना है तो उपयोगो लक्षणों जीवा, अपने चैतन्य में उपयोग लक्षण में आत्मा का जो सामने सिद्ध है, जो सामने सिद्ध है, जो सामने ही सिद्ध है, ऐसे सिद्ध स्वभाव का अनुभव करो। चैतन्य, सावधान आत्मा, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान चेतना, सावधान। अपने प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा से अभिन्न रहना ही आत्मा का पुरुषार्थ है। सावधान आत्मा, जागे रहना, जागे जागे रहना।
जागे हुए रहना, सोना नहीं चेतन। और इस संयोग शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म से इसी प्रकार भिन्नता का अभ्यास करते हुए हमेशा सारी अनंत काल के लिए जड़ अज्ञान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के भाव से छूट के तू अपने शाश्वत सिद्ध पद में विलास कर चेतन आत्मा। तू अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में पद का विलास कर। और सुन, यही ध्यान है बस अपने चैतन्य में शक्ति का जो तूने अनुभव किया, इस चिंतन के माध्यम से जो तेरी एकाग्रता बनी और तूने अपनी चैतन्य में शक्ति के निकट जो परिणमन किया, सन्मुक्ता आत्म सन्मुक्ता रूप जो परिणमन हुआ आत्मा, आत्म सन्मुक्ता रूप जो उपयोग का परिणमन हुआ, वह आत्म सन्मुक्ता रूप उपयोग का परिणमन ही आत्म ध्यान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कारण है चेतना। दर्शन ज्ञान की निर्मलता में कारण है यह आत्म ध्यान। इसलिए हे जीवराज, इसे आत्म ध्यान स्वचेतना का आश्रय लेके, स्वज्ञायक प्रभु का आश्रय लेके निरंतर ऐसे सूक्ष्म चिंतन के साथ, ऐसे उपयोग के भेद को जान के, ऐसे दर्शन ज्ञान के भेद को जान के, चैतन्य परिणाम और अजीब परिणाम में अंतर जान के, अंतरात्मा से सदैव जीव परिणाम के साथ रहो, जीव उपयोग परिणाम के साथ रहो, जीव उपयोग परिणाम के साथ अपनी बात को स्पष्ट करो चेतन। चैतन्य मैं चिदानंद में आत्मा हूं। सावधान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सावधान, सावधान। अब अन्य कोई अवसर नहीं है तेरे पास चेतन। अंतिम बार श्रवण कर ले और श्रवण करके अंतरात्मा में समाने का प्रयास कर। जड़ उपयोग सुन, ये उपयोग जड़ उस पल होता है जिस पल पर पदार्थों का संग करता है, नहीं तो इसकी प्रभुता तो लोकालोक प्रकाश का तीनों लोकों में फैल गई। नहीं तो चैतन्य की प्रसन्नता तो, चैतन्य की सुगंध तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये अतीन्द्रिय चैतन्य में प्रकाश तो तीनों लोकों में वर्त रहा है, तीनों लोकों में वर्त रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व के प्रकाश रूप, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त, सभी संकल्प विकल्पों से मुक्त ये आत्मा तो सहज आनंद में संपूर्ण लोक और अलोक को प्रकाशित कर रहा है चेतन। सावधान रहना, जुड़ना नहीं कहीं भी, और अपने में एकाग्र अपने आत्मा का अंतर ध्यान करो, अपने आत्मा का अंतर्बोध जगाओ आत्मा,
ओम नमः वंसिद्ध नमो नमः। 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 ओम नमः वंसिद्ध नमो। ओम नमः वंसिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंसिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंसिद्ध नमो नमः। द्रव्य कर्म का स्वभाव जाना तुमने? द्रव्य कर्म के आश्रय से जन्म लेने वाले भाव कर्म का स्वभाव जाना। फिर भाव कर्म के आश्रय से द्रव्य कर्म की प्रकटता का स्वभाव जाना। ये क्रम तो अनादि काल से चल रहा है चैतन्य। लेकिन इन सबसे परे जो तुमने निराकार चैतन्य स्वभाव की साधना का फल अंतरात्म शक्ति का बल उत्पन्न किया। ये अंतरात्म बल, ये अंतर साधना ही सब लोगों के लिए भैया सर्व के लिए कल्याण का कारण है। इसलिए है आत्मा, इसी कल्याण की भावना सहित छह काय के जीव जितने भी जीव हैं सभी से उत्तम क्षमा दया परिणाम। और जो संसारी जीव है चैतन्य आत्मा हे भगवान आत्मा कर। चैतन्य होश 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 होश। अरे चैतन्य आत्मा अपने निज की खबर रखो। सावधान चेतन सावधान। सावधान सावधान। सावधान आत्मा सावधान।
नमो नमः। ॐ नमो वंशिद्ध 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 नमो